और बताओ दोस्तों, कैसे हो? सोल लैंड की एक और नई वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। उम्मीद है तुम सब एकदम बढ़िया और मजे में होगे। अब आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो ना क्या करना है? हाँ यार, अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो? फटाफट जाकर देखाओ, वरना यहाँ कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। और अगर देख लिया है तो चलो फिर बिना टाइम गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो यारों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे युहाओ आखिरकार इतने टाइम बाद वांग डोंगर से मिलता है, पर उसे पता चलता है कि डोंगर की तो याददाश्त ही चली गई है और वो युहाओ को पूरी तरह भूल चुकी है। वो तो युहाओ को सीधी सीधी चेतावनी देती है, अगर दोबारा मुझे बिना इजाजत के छूने की कोशिश की तो हड्डी पसली एक कर दूंगी। और हाँ, मेरा नाम मिस टांगू टोंग है, कोई वांग टोंग नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। फिर सीन आता है पोसाइडन पवेलियन का, जहाँ सारे बड़े बुजुर्ग और युहाओ मिलकर प्लान बना रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। मास्टर वॉन युहाओ से कहते हैं कि अब उसे भी फ्रंट लाइन पर जाना होगा और साथ में मिस टांगू टोंग यानी डोंगर और कुछ लोगों को भी ले जाना होगा। डोंगर का नाम सुनते ही युहाओ तो चौंक जाता है, पर मास्टर उसे समझाते हैं, टेंशन मत लो, हमने उससे बात कर ली है और वो तुम्हारे बहुत काम आएगी। हम ये भी जानते हैं कि पास्ट में तुम दोनों का रिश्ता काफी गहरा था, तो इस बार कोई गड़बड़ मत करना, अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन देना और उसका ध्यान रखना। तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि बहुत सारे सैनिक प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। कुछ लोग तीरंदाजी कर रहे हैं और अपना जशी उन सब पर नजर रखे हुए है, उनकी ट्रेनिंग में हेल्प कर रहा है। वहीं पर शाओ शाओ और हे काइटो भी सबको ट्रेनिंग दे रहे थे। तभी वहाँ युहाओ और बे की एंट्री होती है। जैसे ही शाओ शाओ उन्हें देखती है, वो खुशी से उछल पड़ती है। शशि और जिया नारायण भी उन्हें देखकर सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं और दौड़कर उनके पास पहुंच जाते हैं। शशि युहाओ से कहता है कि क्या यार, पिछली बार आया तो बिना हेलो बोले ही निकल गया था, भला ऐसा भी कोई करता है क्या? और सुन, हम सब लेवल 70 पर पहुंच गए हैं, बस एक सोल और चाहिए। ये सुनकर युहाओ भी कहता है, वाह क्या बात है। तभी उसकी नजर मानकी ऊपर पड़ती है। वो उसे देखकर कहता है, अरे वाह, तुम भी यहाँ हो, मुझे तो पता ही नहीं था। इस पर वो बताती है, हाँ मैंने भी ये ज्वाइन कर लिया। आपने और आपके दोस्तों ने मेरी जान बचाकर जो एहसान किया है, मैं बस उसका कर्ज चुकाना चाहती हूँ। तभी एवर भाई बोलता है, वैसे हम एक और मस्त खबर लाए हैं। ये सुनकर शाओ शाओ एक्साइटेड होकर पूछती है, क्या और अच्छी खबर? अब क्या बाकी रह गया है? तभी हम देखते हैं कि पीछे का गेट खुलता है और वांग डोंगर की धमाकेदार एंट्री होती है। डोंगर को देखकर तो सब हैरान रह जाते हैं, वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं और सब हैरानी से कहते हैं, ये तो डोंगर है, और सबके सब एक्साइटेड हो जाते हैं। इस पर डोंगर कहती है, मेरा नाम डोंगर नहीं है। युहाओ बात संभालते हुए कहता है, दोस्तों इसका सरनेम डोंग है और नाम वू है, और ये भी अब हमारी टीम का हिस्सा है। फिर युहाओ बताता है कि वो उन सबको गाइड भी करेगी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब हमारी टीम में इसका पूरे सम्मान के साथ स्वागत करो। सब लोग युहाओ की तरफ देखने लगते हैं। तभी जिया नारायण आगे आती है और मिस टांगू टोंग का वेलकम करते हुए कहती है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और उससे हाथ मिलाती है। ये देखकर हे काइटो और अपनी शाओ शाओ भी आगे बढ़कर कहते हैं, इसे वापस देखकर बहुत खुशी हुई। तभी पीछे से ननक्यू अपना सिर खुजाते हुए कहती है, ये तो वंग डोंगर ही है ना? फिर युहाओ सबसे कहता है, चलो मिशन शुरू होने से पहले क्यों ना हम मिस टांगू टोंग को अपना सेक्ट घुमा दे, और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि हम सबसे पहले उस स्पिरिट पगोड़ा में जाकर चीजें चेक कर लें। ये सुनते ही उनमें से एक कहता है, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, हम भी चाहते हैं कि तुम हमारे लिए भी स्पिरिट्स को ट्रांसफॉर्म करो। और इसी के साथ वो सब जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो लोग मिस टांगू टोंग को बताते हैं कि कैसे वो और उनकी एकेडमी एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। वो टांग जैक के बारे में भी काफी कुछ बताते हैं। तभी सांची युहाओ से पूछता है, यार एक बात बता, ये तो डोंगर ही है ना, तो फिर ये हमें पहचान क्यों नहीं रही है? इस पर युहाओ बताता है, ये एक लंबी कहानी है यार, बस इतना समझ लो कि फिलहाल उसकी याददाश्त चली गई है और हमें उसे थोड़ा वक्त देना होगा ताकि वो सब याद कर सके। जल्दी वो लोग स्पिरिट पगोड़ा के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ के लाइट फॉर्मेशन को देखकर बे भी सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं और युहाओ की तारीफ करने लगते हैं। युहाओ बताता है, ये लाइट फॉर्मेशन सीधे सूरज की रोशनी से लाइट एलिमेंट को सोखता है, जिसे हम स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन में इस्तेमाल करते हैं। वो लोग आगे बढ़ते हैं और जैसे ही सेरेमनी हॉल के पास पहुंचते हैं, वहाँ मौजूद सारे मास्टर्स युहाओ को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। हर कोई एक एक करके कहने लगता है, टीचर युहाओ, हमें आपसे स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ पूछना है। मिस टांगू डोंग ये सब देख रही थी और हैरान थी कि युहाओ इतना पॉपुलर कैसे है। युहाओ उन सबसे कहता है, चिंता मत करो, मैं आज रात यहीं रुकूंगा और तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। ये कहकर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी मिस टांगू टोंग युहाओ के पास आकर पूछती है, ये लोग किस सोल की बात कर रहे हैं? क्या ये सोल बीस्ट के बारे में है?
युहाओ समझाता है, हाँ, ये एक ऐसा तरीका है जिससे सोल मास्टर सोल बीस्ट की आत्मा को अपने साथ मिला लेते हैं। इससे अगर कोई बीस्ट मरने वाला होता है तो वो सोल मास्टर के जरिए अपनी चेतना के साथ एक लंबी जिंदगी जी सकता है। यहाँ तक कि बहुत कम चांस है पर वो अमर भी हो सकते हैं। ये सुनकर टांगोडोंग चौंक जाती है और कहती है, क्या जो तुम कह रहे हो वो सच है? ऐसा हो सकता है क्या? युहाओ हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, अगर कोई सोल मास्टर डलू की सीमाओं को पार कर ले तो हाँ, ये मुमकिन है। मिस टांगोडोंग कहती है, मतलब तुम कहना चाहते हो कि इसके लिए पहले एक मिराक्युलस रैंक तक पहुंचना होगा, तभी ये हो पाएगा? तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो चुप हो जाती है। युहाओ भी ये नोटिस कर लेता है। दूसरी तरफ उनके सामने बैजी खड़ी होती है जो युहाओ का स्वागत करती है और कहती है, अंदर चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद सब लोग स्पिरिट पगोड़ा के अंदर चले जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर सब हैरान थे। तभी सामने एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक एक करके कुछ बीस्ट बाहर आने लगते हैं। बैजी युहाओ को बताती है, ये जो पहला बीस्ट तुम देख रहे हो इसका नाम टियाना लोंगमार है। इसने 10,000 साल से भी ज्यादा कल्टीवेशन की है और इसके पास प्योर ड्रैगन वेन भी है, लेकिन बचपन की कुछ चोटों की वजह से ये आज तक अपने ड्रैगन पंख नहीं उगा पाया है और इसकी उम्र भी अब खत्म हो रही है। ये अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है। सब लोग इस बीस्ट को देखकर हैरान थे। तभी बैजी आगे कहती है, बबी, तुम्हारे पास होली ड्रैगन ऑफ लाइट की एक शक्तिशाली मार्शल सोल है। मुझे लगता है कि तुम इस बीस्ट के लिए एकदम परफेक्ट मैच हो। बीबी भी हाँ कहते हुए आगे आता है और उस बीस्ट से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम अपने इस बूढ़े शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। हम इंसानी सोल मास्टर्स की जिंदगी तुम लोगों के मुकाबले बहुत छोटी होती है, पर अगर तुम मेरे साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी शक्ति को फिर से बहाल करूंगा। मैं वादा करता हूँ कि अपनी बची हुई जिंदगी में मैं तुम्हारे लिए ये काम जरूर करूंगा। ये सुनकर वो बीस्ट भी मान जाता है। युहाओ आगे आकर कहता है, सीनियर ब्रदर, मैं अब सेरेमनी शुरू करने जा रहा हूँ। और फिर युहाओ तुरंत सेरेमनी शुरू कर देता है। जैसे ही वो शुरू करता है, बीबी अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है। तभी वो बीस्ट भी अपने सोल फॉर्म में आ जाता है और तेजी से बीबी के शरीर में समाने लगता है। युहाओ अपनी शक्ति की ऊर्जा छोड़ता है, उसके पंख भी दिखाई देने लगते हैं। बीबी उस बीस्ट की सवारी करता है और वो बीस्ट भी बहुत खुश था। इसी के साथ हमें बेबी का नया ट्रांसफॉर्मेशन लुक देखने को मिलता है जो कि बहुत ही जबरदस्त लग रहा था। संची और बाकी सब उसकी तारीफ करते हैं। तभी बैगी बताता है, अचानक से मेरी सोल पावर 2 लेवल बढ़ गई है। हम बैगी की एक नई सोल रिंग भी देखते हैं। वो टियाना लोंगमार का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी पावर 2 लेवल बढ़ गई है। युहाओ और बाकी सब बैगी को बधाई देते हैं। वो बीस्ट भी उसका शुक्रिया अदा करता है। बैगी उसे कहता है, आज से मैं तुम्हें टियान लोंग कहकर बुलाऊंगा। इसके बाद बैजी उसे बधाई देती है और कहती है, अब जिसकी बारी है उसने 23,000 साल तक कल्टीवेट किया है और वो एक सॉफ्ट गोल्ड हॉर्स है। मुझे लगता है ननान, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। वैसे भी तुम करीबी लड़ाई में माहिर हो और बहुत फुर्तीली भी हो। ननान आगे आकर कहती है, युहाओं के हिसाब से सेरेमनी शुरू करने से पहले हमें सोल बीस्ट से बात करनी चाहिए, है ना? बैजी कहती है, हाँ, ये सोल बीस्ट इंसानों की तरह ही सोच सकता है और बात करने से सोल बीस्ट और सोल मास्टर के बीच की समझ बहुत बढ़ जाती है, जिससे वो नए नए सोल स्किल सीख सकते हैं और तुम्हारी पावर इतनी बढ़ जाएगी कि कोई उसे कम नहीं आंक पाएगा। लेकिन तभी वो बीस्ट बाहर आता है जिसे देखकर ननान भी चौंक जाती है। बैजी आगे बताती है, ये वो सोल बीस्ट है जिसे तुम्हारे एक सुपर डालाओ ने घायल किया था। एकदम घायल होकर वो खड़ा था। बैजी बताती है, तब से लेकर आज तक ये इतना बीमार हो चुका है कि कभी ठीक ही नहीं हो पाया। इसके बाद वो जमीन पर गिर जाता है। ननान जैसे ही उसके पास जाने की कोशिश करती है, वो अपनी पूंछ से उसे एक जोरदार झटका मारकर दूर फेंक देता है। यहाशी उसकी मदद के लिए जाता है पर सब उसे रोक देते हैं। ननान भी कहती है, प्लीज, मैं चाहती हूँ कि कोई बीच में ना आए। और फिर जैसे ही वो उसके करीब जाने की कोशिश करती है, वो बीस्ट अपनी सांस से उस पर हमला करता है। लेकिन ननान कहती है, माफ करना कि हम इंसानों ने तुम्हें इतनी बुरी तरह घायल किया। तभी वो उस पर फिर से हमला कर देता है, जिससे उसके कंधे पर एक कट लग जाता है और खून निकलने लगता है। लेकिन ननान फिर भी नहीं रुकती और लगातार उसके पास जाती रहती है। फिर वो उससे कहती है, जब से ये टावर बना है इसका मकसद ही यही है कि इंसानों और सोल बीस्ट के बीच एक ऐसा रिश्ता बने जिसमें नफरत की कोई जगह न हो। और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर भी जो इंसानों के लिए नफरत है, मैं उसे खत्म कर दूं। ये कहते हुए जैसे ही वो उसके चेहरे को छूती है, वो बीस्ट अचानक पूरी तरह से शांत हो जाता है। इसी के साथ वो उस बीस्ट से कहती है, मैं जियांग नान ये कसम खाती हूँ कि मैं किसी सोल रिंग के लिए कभी भी किसी सोल बीस्ट का शिकार नहीं करूंगी। और अगर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ये वादा तोड़ा तो मुझे स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा सजा दी जाएगी। उसका ये कदम देखकर सैंची भी बहुत
बहुत हैरान था। फिर सेंची भी ननान के पास आकर कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, और मैं सेंची ये कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी किसी सोल रिंग के लिए किसी सोल बीस्ट का शिकार नहीं करूंगा। यूहाओ भी वही कसम लेता है और कहता है, मैं यूहाओ भी इस कसम खाता हूँ कि मैं इस वादे को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, और जो लोग भी खुद को एक सोल बीस्ट के साथ जोड़ना चाहते हैं मैं उन सब की मदद करूंगा। फिर बेबी समेत बाकी सब लोग भी कसम खाते हैं। ये देखकर वो सोल बीस्ट भी हैरान था। बैजी भी ये देखकर बहुत खुश थी। दूर खड़ी मिस टेंगोटोंग भी ये सब नजारा देख रही थी और सोचने लगती है, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे भी इन्हीं के साथ होना चाहिए। इसी के साथ बैजी उनके पास आकर कहती है, मैं तुम सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मुझे तुम सब में ईमानदारी साफ दिख रही है। फिर वो ननान से कहती है, चलो इस फ्यूजन को शुरू करते हैं। वो बीस्ट भी मान जाता है और यूहाओ इस फ्यूजन सेरेमनी को शुरू कर देता है। वो पहले की तरह ही सब कुछ एक्टिवेट करता है और दोनों के बीच सोल कॉन्ट्रैक्ट बना देता है। और इसी बीच वो बीस्ट अचानक ननान के करीब जाकर उसे चारों तरफ से लपेटना शुरू कर देता है, जिससे उसकी बॉडी गायब हो जाती है। ये देखकर संची कहता है, अचानक ननान कहाँ गायब हो गई। तभी बैजी कहती है, लगता है आज हमारे सामने कुछ ऐसा होने वाला है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। जिसके बाद हम वापस ननान को देखते हैं, जहाँ पर अचानक से उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है और उसका लुक भी बदलने लगता है। उसके बाल, उसके कपड़े, सब कुछ बदल जाता है। इसी के साथ ननान और वो सोल बीस्ट आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तभी ननान उसके ऊपर सवार होकर नीचे उतरती है और बताती है, लगता है मेरे सोल बीस्ट ने मुझसे 3 नए सोल स्किल सीख लिए हैं, टेलीपोर्टेशन, ग्रेविटी कंट्रोल और इनविजिबल गोल्डन बॉडी। पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वो अभी भी बहुत कुछ सीख रहा है और उसे इसमें मजा भी आ रहा है। वो बीस्ट भी खुशी खुशी ननान के आगे पीछे घूमने लगता है। ननान बताती है, मुझे लगता है कि ये भविष्य में और भी नए स्किल्स बहुत जल्दी सीख लेगा। इसी के साथ संची ननान की तारीफ करते हुए कहता है, यार मेरी ननान तो कितनी परफेक्ट है, पर चिंता मत करो, मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और कहता है, चलो अब मेरी बारी, क्योंकि बाकी दोनों का तो हो गया। फिर वो आगे बढ़कर कहता है, सीनियर बैजी प्लीज सोल बीस्ट को बुलाइए, क्योंकि मुझसे अब बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा है। संची बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तभी वो पोर्टल फिर से चमकने लगता है, जैसे कोई बीस्ट बाहर आने वाला हो। उसे महसूस करते ही ननान कहती है, कहीं ये वही तो नहीं। बीजी साची से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये बीस्ट तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। साची के अलावा सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और तभी उस पोर्टल में से एक भारी भरकम बीस्ट बाहर आता है, जिसे देखकर सब हैरान थे। ये एक बहुत बड़ा कछुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, वो अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर साची को समझ नहीं आता कि ये किस तरह का सोल बीस्ट है। तभी दीजी उसके पास आकर बताती है, ये गोल्डन हॉक्सबिल टर्टल है जो 3000 साल पुराना है, लेकिन अब लगता है कि ये अपने आखिरी समय में पहुंच गया है। हालांकि ये बस 3000 साल पुराना है और अक्सर ये इससे ज्यादा जीते हैं, पर पता नहीं क्यों इसकी जिंदगी की शक्ति बहुत तेजी से खत्म होती जा रही है। बीजी बताती है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अगर हमें इसकी जान बचानी है तो तुम्हें जल्द से जल्द इसके साथ फ्यूज होना होगा। साची भी मान जाता है और तुरंत उससे फ्यूज होने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ यूहाओ भी सेरेमनी शुरू कर देता है। इसी दौरान साची उस गोल्डन हॉक्सबिल टर्टल से बात करने की कोशिश करता है और कहता है, मेरा नाम सुशांत सी है, क्या तुम मेरे साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहोगे? अचानक से बहुत तेज एनर्जी निकलती है। हम एक शेल जैसी चीज को लगातार घूमते हुए देखते हैं, जिसके बाद हमें उस कछुए का पूरा लुक दिखाया जाता है और वो धीरे धीरे होश में आने लगता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, उसे एक नई जिंदगी मिल जाती है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन लुक भी बहुत कमाल का था। उसकी पूंछ एक अलग ही जीव थी, जिसका सिर किसी सांप जैसा लग रहा था, और जैसे ही वो दहाड़ता है, आसपास की चीजें उड़ने लगती हैं। उसका पूरा लुक देखने में बहुत ही खतरनाक था। बीजी कहती है, अब सब कुछ इस गोल्डन हॉक्सबिल टर्टल पर निर्भर करता है। हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, पर वो जीव कोई जवाब नहीं देता। यूहाओ कहता है, बस हम कामयाबी से एक कदम दूर हैं। एक बार ये मान जाए। समझ नहीं आ रहा कि ये इतना हिचकिचा क्यों रहा है। सब लोग सोच में पड़ जाते हैं। तभी यूहाओ बीजी के कहता है, सीनियर बीजी, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है और मैंने थर्ड ब्रदर और इस बीस्ट के बीच कॉन्ट्रैक्ट भी बना दिया है, लेकिन अब ये उन पर है कि आगे क्या करना है। फिलहाल मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे इस स्पिरिट पगोड़ा में और भी काम है, तो आप ये सब मुझ पर छोड़कर यहाँ से जा सकती हैं। ये सुनकर बीजी भी मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है, फिर मैं सब कुछ तुम पर छोड़ रही हूँ और जा रही हूँ। बीजी चली जाती है। उसे जाता देख बाइवे यूहाओ से पूछता है, एक बात बताओ, तुमने उसे यहाँ से दूर क्यों भेजा? यूहाओ बताता है, इस बात का पता आपको जल्द ही पता चल जाएगा। और अगले ही पल हमें 1,00,000 साल पुरानी सोल रिंग दिखाई जाती है, जिसे देखकर सब हैरान थे। मिस टांगुक टोंग कहती है, पर बीजी ने तो बताया था ये कछुआ बस 3000 साल पुराना है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तभी वो गोल्डन टर्टल भी आखिरकार मान जाता है और पूरी तरह से साची के साथ फ्यूज होने लगता है। इसी के साथ
साथ हमें साची का भी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लुक देखने को मिला, जो बहुत ही कमाल का था। फिर वो सबको आकर बताता है आखिरकार मैंने गोल्डन ब्लैक टर्टल के मार्शल स्पिरिट को पूरी तरह से इवॉल्व कर लिया है, जो नॉर्मल ब्लैक टर्टल से बहुत ज्यादा पावरफुल और हायर लेवल का है। नन्ना उसके लिए बहुत खुश हो जाती है और उसे बधाई देती है। तभी साची और नन्ना का प्यार मोहब्बत वाला सीन देखकर वो कछुआ कहता है, छी ये मैंने क्या देख लिया, युहाव क्या मैं अपना फैसला बदल सकता हूँ, मुझे इसके साथ नहीं रहना। इस पर साची कहता है, हाँ युहाव क्या मैं सच में अपना सोल बदल सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो कछुआ उल्टी करने लगता है और उसके मुंह से एक पत्थर बाहर आता है जो कि लाइफ गार्ड स्टोन था, जिसे देखकर सब हैरान थे। वो सोल बीस्ट बताने लगता है, असल में मैंने इस चीज को दित्यान के वाटर ऑफ लाइफ के तालाब से चुराया था। मुझे लगा कि इसे खाने से मेरी कल्टीवेशन बढ़ जाएगी, लेकिन देखो इसका तो उल्टा ही असर हो गया। मुझे लगा था कि मैं इंसानों के खिलाफ अच्छी लड़ाई करूंगा, लेकिन देखो दित्यान ने तो सोल बीस्ट और इंसानों के बीच समझौता कर लिया। अब मैं इसका क्या करूं? सब लोग हंसने लगते हैं और साची कहता है, अरे रे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो बीस्ट आगे बताता है, आगे चलकर ये पत्थर मेरी बॉडी के साथ ऐसा जुड़ गया कि ये मेरी जिंदगी की शक्ति को बहुत तेजी से सोखने लगा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं इससे अपनी जान नहीं छुड़ा पाया। तभी युहाव कहता है, अच्छा अब मैं समझा तुम्हारी 1000 साल की कल्टीवेशन कैसे गायब हो गई थी। वो असल में इस पत्थर ने सोख ली थी। वो बीस्ट कहता है, शुक्र है अगर आज मैं यहाँ नहीं आता तो शायद इसकी वजह से मेरी जान भी चली जाती। और तभी वो वापस साची के शरीर में चला जाता है। तभी वो पत्थर चमकने लगता है और युहाव की बॉडी से उसकी होली स्पिरिट गार्डियन ब्लेड बाहर आती है और अचानक उस पत्थर को पूरी तरह से निगल लेती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अगले ही पल उसके नए लुक को देखकर सब हैरानी से कहते हैं, जरा इसकी पावर को महसूस करो, कितना ज्यादा होली स्पिरिट गार्डियन गोल्ड नजर आ रहा है। तभी वहाँ से बहुत शक्तिशाली गोल्डन एनर्जी भी निकल रही थी, जिसे दूर दूर तक सब लोग देख पा रहे थे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है तुम सबको आज की ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।